हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा गणित का प्रश्नावली 4.2 और उसका हम हल करेंगे प्रश्न क्रमांक 3, है ना। तो प्रश्न क्रमांक 3 दिया हमको, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और उनका गुणनफल 182 है। तो देखना, ऐसी हमको कितनी संख्या ज्ञात करनी, दो संख्या ज्ञात करनी। तो हम पहली संख्या सबसे पहले x मानते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ लिखेंगे माना पहली संख्या x है। अब देखना, जब हमने पहली संख्या क्या ले ली, x ले ली, और प्रश्न में दिया गया कि इनका योग कितना है, 27 है। यानी दोनों संख्याओं को हम जोड़ें तो कितने आएंगे, 27 आएंगे ना। मान लो एक आया 2 और एक आया 5, तो इन दोनों को जोड़ें तो कितना आया, 27। और इसमें से अगर पहली संख्या ये है तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 को इसके माइनस करना पड़ेगा, है ना। 27 में 2 जाएंगे तभी तो 25 आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या क्या होगी तब, यदि हम एक संख्या x मानेंगे दूसरी होगी 27 माइनस x, है ना। 27 माइनस x, देखो क्यों होगी, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग 27 है ना। अगर एक संख्या x आएगी तो उसको हम 27 में से माइनस करेंगे तभी तो दूसरी संख्या आएगी। और अब प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्न में दे रखा है हमको कि इन दोनों का गुणनफल कितना, 182 है। तो हम यहाँ प्रश्नानुसार कर लेते हैं दोनों का गुणनफल। तो दोनों संख्या क्या है, एक तो है x और एक है 27 माइनस x, और इन दोनों का गुणनफल कितना है, 182। तो इससे पहले हम द्विघात समीकरण बना लेंगे, उसके बाद उसमें गुणनखंड विधि लगा देंगे। तो देखना, यहाँ क्या करना है हमको, x का इनमें गुणा करना है ब्रैकेट में। पहले हम करेंगे x का 27 में गुणा, तो ये हो जाएगा 27x, और माइनस x का गुणा x हम करेंगे, ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, बराबर यहाँ से कितने बचे, 182। अब क्या करेंगे, इसको सही क्रम में लिख लेते हैं। तो देखो, माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे आगे, 27x आ जाएगा पीछे, और 182 को हम बराबर से इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 182 बराबर 0। अब चूंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का आ रहा है तो हमको एक्स स्क्वायर माइनस नहीं लेना है, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस का गुणा कर देंगे समीकरण में। तो माइनस का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, एक्स ये 27x हो जाएगा माइनस का 27x, और माइनस का गुणा इधर माइनस में होगा, ये हो जाएगा प्लस का 182 और बराबर 0। तो अब ये बन गई हमारी द्विघात समीकरण। इसको हल करेंगे हम गुणनखंड विधि से। तो देखो, यहाँ पे इसका गुणांक कुछ नहीं है, 1 है, और यहाँ पे टोटल कितने हो रहे हैं, 182। तो 182 के हम क्या करके देख लेते हैं, पहले अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं ना। 182 की यदि हमने अभाज्य गुणनखंड किए तो देखो, 2 से लगाएंगे, 2 9 18, और 2 एकम 2, वापस लगाएंगे, 2 से नहीं जाएगा, 3 से लगाना पड़ेगा, है ना। तो 3 से लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 3 3 9, नहीं जा रहा 3 से, है ना। तो देखो, 3 से जाएगा तो इसको लगाएंगे हम, 7 से भाग, 7 से जाएगा, 7 एकम 7, और यहाँ से बचे 8 और 9, यानी 2 बचे, तो ये हो जाएगा 7 या 21, वापस से लगाएंगे, 13 एकम 13। अब देखो, चूंकि यहाँ पे 13 में 7 का गुणा करेंगे, 13 7 91, और 91 का गुणा यदि हम 2 में करें, 91 दूनी कितने होते हैं, 182। तो हमको गुणा करने पे क्या लाने, 182 लाने, है ना। गुणा करने तो 182, और जोड़ने या घटाने पे कितने आने चाहिए, 27। तो देखो, यहाँ पे 13 आ रहे, और एक 7 और 2 को यदि हम मिला ले तो 7 दूनी कितने हो रहे, 14। तो 14 और 13 को गुणा होगा तो यही आएगा 182, लेकिन इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 और 3 7, और 1 और 1 2, यानी 27। तो हमारे पास में जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, 14 और 13, है ना। 14x माइनस 13x, 27x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 14x माइनस 13x। तो देखो, माइनस 27x को हम बदल के यहाँ लिख लेते हैं, माइनस के 13x और माइनस के 14x, है ना। ऐसा क्यों किया हमने कि 13x और 14x से जुड़ेंगे तो वापस कितने बनाएंगे, 27x, और 13 का 14 में गुणा करेंगे कितने आएंगे, 182, और यहाँ आगे क्या बचा, x का स्क्वायर, इधर से क्या बचा, प्लस 182 बराबर 0। अब हमको निकालना है कॉमन। तो x और 13x में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर और 13x में। तो देखो ध्यान से, यदि हम यहाँ देखें तो एक्स स्क्वायर में कितने x है, 2x है, x गुणा x, और 13x में क्या है, 13x में एक तो 13 और x, तो कॉमन क्या आ रहा है, 13x में देखें तो क्या कॉमन है, 13 और x कॉमन है। तो इन दोनों में केवल क्या कॉमन आ रहा है, x ही कॉमन आ रहा है, x यहाँ से और x यहाँ से, है ना। तो x को हम निकाल देंगे बाहर, तो यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा माइनस का 13।
अब यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है। तो देखो यहाँ पे 14x और 182, तो 14x में तो 14x है ही सही, लेकिन 182 का ही से बना, तो 182 में हम देखें तो 182 13 और 14 का गुणा करते तो आते हैं, तो 14 गुणा 13 से क्या बना 182, तो इन दोनों में क्या कॉमन है 14 कॉमन आ रहे, तो 14 को ही बाहर निकाल लेते हैं। तो देखो 14 बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 13। देखो माइनस का गुणा माइनस में होगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और -14 का x में गुणा करेंगे तो माइनस की 14x बराबर 0। अब x माइनस 13 आ गया 2 बार, तो इसको लिख लेते हैं 1 बार x माइनस 13, और एक और ब्रैकेट क्या है x माइनस 14 बराबर 0। तो देखो x माइनस 13 के बराबर भी हम रख देंगे 0, और x माइनस 14 के बराबर भी हम क्या रख देंगे 0 रख देंगे। अब 13 को उधर भेजेंगे, ये हो जाएगा x बराबर 13 प्लस के 13 हो जाएंगे, और ये भी 14 भी के हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। अब x बराबर 13 और 14 आ गया, तो ये क्या है हमारा आंसर, पहला माना पहली संख्या x है ना, तो x बराबर क्या आ रहा है 13 ही आ रहा है। पहली संख्या क्या हो जाएगी x बराबर 13, और दूसरी संख्या वैसे आ रही 14, लेकिन अगर हम इससे भी करें तो 27 माइनस एक्स मानी थी हमने, 27 में दिए हम x माइनस कर देंगे, तो 27 में से x कौन है 13, 27 में से 13 जाएंगे कितने बचेंगे 14। ठीक है, तो पहली संख्या हो जाएगी 13 और दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 14। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न क्रमांक 3 को हल किया, समझ में आएगा आपको। ठीक है, अगला प्रश्न हल करते हैं। तो अब हम हल करेंगे प्रश्न क्रमांक 4, है ना। प्रश्न क्रमांक 4 में दिया हमको 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है ना, वर्गों का योग हो रहा है यहाँ पे, और क्या है धनात्मक पूर्णांक। तो देखो, और धनात्मक पूर्णांक कैसे क्रमागत है, तो हम क्रमागत में कैसे मानेंगे इनको, माना प्रथम पूर्णांक, देखो प्रथम पूर्णांक हम मान लेते x, तब दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, प्रश्न में दिया गया यहाँ पे हमको क्रमागत है ना। क्रमागत कैसे होता है, x जो संख्याएं होती है हमारी, मान लो जैसे 1 है, तो 1 के बाद में अगली संख्या क्रमागत कैसे आती है, 1 इसमें प्लस करने पे आती है, तो हम भी x में क्या कर देंगे 1 को प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा क्रमागत x प्लस 1, है ना। पहला पूर्णांक हो जाएगा x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, अब जैसा कि प्रश्न में दिया गया है जिनके वर्गों का योग, यानी इन दोनों पूर्णांकों के वर्गों का क्या हो रहा है योग हो रहा है, यहाँ पे योग कर देंगे, x का योग करेंगे तो x का वर्ग करेंगे, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसका भी क्या कर देंगे वर्ग, और कितना है टोटल, इन दोनों के वर्गों का योग हो रहा है ना। तो दोनों के हमने पहले वर्ग लगा दिए और बीच में क्या लगा दिया योग लगा दिया, और टोटल कितना हो रहा है 365। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। तो देखना यहाँ पे x का हम वर्ग करेंगे, ये तो x स्क्वायर ही रहेगा, प्लस यहाँ से x प्लस 1 का स्क्वायर हो रहा है ना, होल स्क्वायर। तो देखो ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको क्या हम क्या लिखते हैं a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे a बराबर क्या है, a बराबर तो है हमारे पास में x, और b बराबर जो है वो 1। तो जहाँ जहाँ पे a है वहाँ हम लिख देंगे x, और जहाँ पे b है वहाँ पे 1 लिख देंगे। तो देखो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 तो 2 ही रहेगा, a की जगह क्या आ जाएगा x, और b की जगह 1, और प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही रहेगा ना, बराबर कितना 365। इसको हल कर लेते हैं अब। तो यहाँ पे x स्क्वायर और x स्क्वायर आ रहा, तो देखो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर जुड़ जाएगा प्लस, अब यहाँ देखेंगे तो 2x और 1, 2x और 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2x ही आएगा, प्लस 1, और इधर कितने 365, 365 को हम बराबर से इधर ले आएंगे ना, क्योंकि हमको द्विघात समीकरण बनानी है, द्विघात बहुपद। तो ये क्या हो जाएगा -365 बराबर 0। तो देखना 2x स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 2x भी है ही सही, और 365 में से 1 गया तो ये क्या हो गया -364। 365 बड़ी संख्या है तो 1 जाएगा, ये भी का आएगा माइनस का आएगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे भी 2x स्क्वायर, यहाँ पे भी 2x, और यहाँ पे 364, यानी पूरी संख्या जो है वो 2 का गुणांक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 2 का यहाँ पे भाग लगा देंगे, समीकरण में 2 से क्या कर देंगे हम
समीकरण को 2 से भाग करने पर, है ना, भाग करने पे क्या हो जाएगा, ये जो संख्याएं हैं थोड़ी छोटी हो जाएगी, तो उससे हमारे हल करने में थोड़ी सरलता हो जाएगी ना। 2 का भाग लगाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, ये बचा एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे भी 2 कट जाएगा, ये केवल एक्स बच जाएगा, माइनस 364 में यदि हम 2 का भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आधे हो जाएंगे, 2 1 कम 2, यहाँ से 1 बचेगा, 2 8 16 और यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4, यानी कितने हो जाएंगे 182 बराबर 0। अब इसको हम कैसे हल कर लेंगे, गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। तो देखना गुणनखंड विधि में हमको क्या करना रहता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक रहता है यानी ए और सी का गुणा करना रहता है पहले। तो चूंकि यहाँ पे ए तो एक ही है इसलिए सी का मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा 182, है ना। तो 182 जैसा कि इससे पहले वाले प्रश्न में भी अभी हमने हल किया था, 182 में हमको देखना है कि इसके अभाज्य गुणनखंड करके देखना है ना। दो संख्या हमको ऐसी लानी है कि गुणा करने पे 182 आ जाए और जोड़ने पे या घटाने पे क्या आना चाहिए, एक्स, यानी एक्स का गुणांक क्या है 1, तो 1 आना चाहिए। तो यहाँ से हम 2 का भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 2 9 18, 2 1 कम 2, वापस हमको 7 का भाग लगाना पड़ेगा, 7 1 7, 2 बचेंगे तो ये हो जाएंगे 7 या 21, और 13 भी एक खुद अभाज्य संख्या है, 13 का भाग 13 से लगता है, 13 1 कम 13। तो देखो वापस से वही संख्या आ रही है, 7 का गुणा यदि हमने 2 में किया तो यह है 14 और बचा क्या 13, तो 13 ही रहेगा। 14 में से यदि हमने 13 घटाया तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 14 और 13 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएंगे 182, है ना, क्योंकि इसी का अभाज्य गुणनखंड हो रहा है, तो गुणा करने पे तो वापस 182 आएंगे सही। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स, हमको प्लस का एक्स लाना तो इसकी जगह हम लिखेंगे 14x माइनस 13x, है ना। 14x में से जब 13x जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। तो हम x को बदल के यहाँ क्या लिख देंगे, 14x माइनस 13x, इधर से क्या बचा माइनस 182, और इधर क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखना अब कॉमन निकालना है, एक्स स्क्वायर और 14x में क्या कॉमन है, तो इसके अंदर 2x है और इसके अंदर 14x है, तो यहाँ से हम x को बाहर निकाल लेंगे। तो एक्स स्क्वायर में 2x है तो 1x बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा 1x। इसी प्रकार 14x में से भी अगर x बाहर निकाल लिया हमने तो क्या बचा 14, प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अब 13x और 182, तो देखो 13x में तो 13x है लेकिन 182 का ही से बना, तो 182 में 13 और 14 का गुणा करने पे आता है ना, तो 182 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 13 गुणा 14, और 13x का निकालेंगे तो क्या आएगा 13 गुणा x। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है, तो इसमें से भी हम 13 बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा, देखो 13x में से यदि हम 13 गया तो यहाँ क्या बचा x, और 182 में से 13 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा 14, तो यहाँ लिख देंगे प्लस 14। प्लस क्यों लिखा हमने, क्योंकि देखो जब माइनस का गुणा प्लस में होगा तो यहाँ क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, इसलिए माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तो माइनस आता है। अब x प्लस 14 2 बार आ रहा है, इसको लिखेंगे एक बार, x प्लस 14, और यहाँ से क्या बचा x माइनस 13 बराबर क्या आ रहा है 0। तो हम इन दोनों के बराबर में 0 रख देते हैं, x प्लस 14 बराबर 0, और यहाँ से हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। तो देखना 14 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस के 14, और 13 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर प्लस के 13, है ना। तो चूंकि यहाँ पे प्रश्न में दिया गया था धनात्मक पूर्णांक, है ना, तो धनात्मक पूर्णांक कौन है 13 है, हमको माइनस वाला तो लेना नहीं, ऋणात्मक पूर्णांक हमको नहीं लेना है। तो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक क्या आया, हम यहाँ पे देखते हैं धनात्मक पूर्णांक x बराबर आया 13, है ना। तो पहला पूर्णांक तो ये हो गया, तब दूसरा पूर्णांक क्या होगा, तो दूसरा पूर्णांक हमने माना था x प्लस 1, है ना। तो x प्लस 1 यदि हम करेंगे तो x कौन है 13, तो 13 प्लस 1 होगा तो ये कितना हो जाएंगे 14। तो हमारे उत्तर क्या हो जाएंगे 13 और 14, ठीक है। ऐसी दो संख्याएं कौन सी होगी 13 और 14 होगी, जिनके वर्गों का योग कितना होगा 365, ठीक है। तो ये हमने किया प्रश्न क्रमांक 4 को हल, समझ में आया होगा आपको। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल जेवी प्रिंसिपल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।